हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाई। हमारा टारगेट है नेट का एग्ज़ाम जून 2024। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन टॉपिक स्टार्ट किया था और जिसमें हमने स्टार्ट किया था आइसोमेरिज। आइसोमेरिज दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज एंड स्टीरियो आइसोमेरिज। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज की। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है एंड एटम टू एटम अरेंजमेंट भी सेम होता है, बट स्पेस में उनका ओरिएंटेशन कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कैसे होगी, डिफरेंट होती है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम स्टीरियो आइसोमर्स एंड इस फिनोमिनन को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज। स्टीरियो आइसोमेरिज दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट वो दो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं, यानी कि एक सिस फॉर्म में होगा, एक ट्रांस फॉर्म में होगा, और इसी की वजह से इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। अगर सिस फॉर्म में होंगे मीन्स यानी कि दोनों लाइगेंड कैसे होंगे, सेम साइड में होंगे। अगर दोनों लाइगेंड कैसे होंगे, डिफरेंट साइड में होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम अपोजिट साइड, यानी कि ट्रांसफॉर्म। सेम साइड में स्विच फॉर्म एंड अपोजिट साइड में ट्रांसफॉर्म। अब बात करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मीन्स यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लाइगेंड मेटल से अटैच होते हैं उनकी जो नंबरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 4 भी हो सकता है एंड 6 भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये होते हैं दो टाइप के, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो बाय कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, उनकी दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर। तो इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करती है? तो जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है वो नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो बिकॉज ऑल पोजीशन ऑफ लाइगेंड आर सिस, यानी कि जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं इसमें जो सारे लाइगेंड होते हैं उनकी पोजीशन कैसी होगी, सेम होगी। तो इसी वजह से हम इसको सिस एंड ट्रांसफॉर्म में शो नहीं कर सकते एंड इसी वजह से जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करती है। अगर हम बात करते हैं किसकी, स्क्वायर प्लानर की, तो स्क्वायर प्लानर के थ्रू ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स को सिस एंड ट्रांसफॉर्म में शो कर सकते हैं। तो इसी वजह से स्क्वायर प्लानर के थ्रू ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होती। जब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं स्क्वायर प्लानर के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मतलब होता है क्या, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म में। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी मेटल होगा उससे 4 लाइगेंड अटैच होंगे और 4 लाइगेंड कैसे होंगे, सेम होंगे, या फिर बोल सकते हैं कि उसमें 3 लाइगेंड सेम हो और 1 लाइगेंड डिफरेंट हो, जैसे A3B या हो सकता है AB3। उसके अलावा जो यहाँ पे A एंड B लाइगेंड हैं वो कैसे होते हैं, A एंड B मोनोडेंडेंट लाइगेंड, यानी कि जो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू एटम मेटल से अटैच होते हैं, जैसे NH3 H2 एंड Cl। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें चारों लाइगेंड सेम होंगे या 3 सेम होंगे या एक डिफरेंट होगा, तो उनके थ्रू सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो नहीं की जाती। और हमें पता है कि अगर वो सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो नहीं करेंगे तो वो यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज भी शो नहीं करते। यानी कि अगर इस टाइप के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिलते हैं तो ये क्या होते हैं, नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ये एग्जाम्पल किसका है, स्क्वायर प्लानर का। आगे बात करते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल की जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, यानी कि जब कोई मेटल के साथ दो लैगिंग प्रेजेंस होंगे, दोनों कैसे होंगे, सेम A2 एंड B2, और जो A एंड B लैगिंग हैं वो कैसे हैं, मोनोडेंटेड। क्योंकि हमें पता है कि इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू हम सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, दो लैगिंग, तो दोनों एक से हैं और दो एक से हैं। तो सिस फॉर्म कैसे होगी इसकी, जब A एंड E सेम साइड होंगे एंड A एंड B कैसे होंगे, डिफरेंट साइड होंगे, तो ये होगी इसकी ट्रांसफॉर्म। तो हमें पता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो करते हैं वो कैसे होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करते हैं।
अगर हम इसकी बात करें तो इसका एग्जांपल है PtCl2 NH3 की होल 2। जब ये सिस फॉर्म में होगा तो इसमें दोनों NH3 या बोल सकते हैं दोनों Cl के हैं सेम साइड में, तो ये है सिस फॉर्म। और अगर दोनों NH3 लैगिंग डिफरेंट साइड में होंगे या बोल सकते हैं Cl लैगिंग डिफरेंट साइड में होंगे तो ये कैसे होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। सिस फॉर्म को बोलते हैं हम सिस प्लेटिन और ट्रांसफॉर्म को बोलते हैं ट्रांस प्लेटिन, क्योंकि इसके अंदर जो मेटल है वो क्या अटैच है, प्लेटिनम। उसके अलावा बहुत बार ये क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आ जाता है कि इनमें से कौन सी फॉर्म एंटी कैंसर ड्रग्स में यूज होती है, तो ध्यान रखना सिस प्रोडक्ट यूज इन एंटी कैंसर ड्रग्स। उसका अगर हमें बताना कि हमें नहीं पता कि भी कौन सा कॉम्प्लेक्स सिस फॉर्म में है कौन सा ट्रांसफॉर्म में, तो उसको हम डायपोल मूवमेंट की हेल्प से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर डायपोल मूवमेंट कैसा होगा, जीरो होगा, तो वो कैसे होगी, ट्रांसफॉर्म में होगी। अगर डायपोल मूवमेंट नॉट इक्वल जीरो होगा तो यानी कि वो क्या होगी, सिस फॉर्म में होगी। तो ध्यान रखना कि कौन से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं जिसके थ्रू हम सिस एंड ट्रांसफॉर्म को शो कर सकते हैं। अगले एग्जांपल की बात करें तो इसमें है क्या है कि कोई मेटल होगा जिसमें 3 लाइगेंड होंगे, जिसमें 2 तो सेम होंगे और 2 डिफरेंट, यानी कि A2B C। तो जो ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे उनके थ्रू ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो की जा सकती है, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स के थ्रू हम सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो कर सकते हैं। ये क्या है एग्जाम्पल, Pt NH3 की होल 2 NO2 एंड Cl। तो इसमें NH3 के क्या है 2 लाइगेंड जो दोनों सेम है, NO2 का 1 लाइगेंड और Cl का 1 लाइगेंड। तो ये सभी एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें A2 2 लाइगेंड होंगे एंड BC 2 अलग अलग लाइगेंड होंगे। और बहुत सी बार क्या होगा कि ये जो दोनों लाइगेंड होंगे ये कैसे होंगे, सिस एंड ट्रांसफॉर्म में होंगे। अगर हम बात करेंगे एग्जांपल की तो उसमें क्या है NH3 क्या है दोनों सेम साइड में, तो ये है सिस फॉर्म। और अगर NH3 एंड NH3 क्या है दोनों अपोजिट साइड में है तो ये क्या है हमारे ट्रांसफॉर्म। तो यानी कि इस टाइप के कॉम्प्लेक्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल, जब मेटल के साथ कोई भी Ab2 की होल 2, इसका मतलब होगा कि जब कोई Ab का मतलब होता है बाईडेंटेड लाइगेंड, और हमें पता है कि बाईडेंटेड लाइगेंड का मतलब होता है यानी कि कोई लाइगेंड जब 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू मेटल से अटैच होगा। बट इसमें क्या है कि उसके अलावा जो बाईडेंटेड लाइगेंड होते हैं इसमें क्या है 2 डोनर एटम प्रेजेंस होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि बोथ डोनर एटम आर डिफरेंट, यानी कि जब ऐसा बाईडेंटेड लाइगेंड होगा जिसमें दोनों डोनर एटम कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उसके थ्रू हम सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें किसकी, NH2 CH2 COO। तो हमें पता है कि N के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर। तो इसमें क्या है हमारे पास 2 डोनर एटम है, एक क्या है N और एक क्या है ऑक्सीजन। और दोनों कैसे हैं ये डिफरेंट, बट ये क्या है बाईडेंटेड लाइगेंड जो बोथ साइड से यानी कि ऑक्सीजन के थ्रू भी एंड नाइट्रोजन के थ्रू भी मेटल से अटैच हो सकता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम होता है ग्लाइसिनेटो, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है GLY। अगर हम इसके थ्रू दिखाएं कि ये कैसे सिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म में होता है तो हम बात करते हैं। अगर हमने अटैच किया NH2 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, तो एक तो इधर हो गया ग्लाइसिनेटो और एक क्या हमने इधर अटैच किया, तो हम देख रहे हैं कि NH2 एंड NH2 कैसे हैं दोनों सेम साइड में, और ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन कैसे हैं दोनों सेम साइड में। तो ये कैसे हो गया हमारी सिस फॉर्म। अगर हमने क्या किया इसको अपोजिट फेस में लगा दिया, यानी कि अब इसको हमने क्या किया, ग्लाइसिनेटो को जो लाइगेंड था उसको हमने क्या किया, जो पहले यहाँ पे NH2 के थ्रू अटैच था और ऑक्सीजन को उसको हमने अपोजिट फेस में लगा दिया। इधर क्या हो गया NH2 और इधर क्या हो गया ऑक्सीजन। तो ये दोनों के हैं ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे N, यहाँ पे N और यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी कि दोनों के हैं एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कभी किसी भी मेटल से बाईडेंटेड लाइगेंड प्रेजेंस होगा और उस पर दोनों डोनर एटम कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उसके थ्रू भी क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो की जा सकती है, क्योंकि वो भी सिस एंड ट्रांसफॉर्म में प्रेजेंस होते हैं। अब बात करते हैं हम कि अगर किसी मेटल से कोई बाईडेंटेड लाइगेंड ऐसा अटैच हो जिसके दोनों डोनर एटम कैसे होंगे, सेम होंगे, यानी कि ए का मतलब होने के जो डोनर एटम वो कैसे हैं सेम, अगर अलग अलग होते हैं उसे शो करते हैं किससे, A एंड B से। जब सेम होंगे तो ये क्या है बाईडेंटेड लाइगेंड बोथ डोनर एटम्स आर सेम, यानी कि एग्जांपल क्या है इथाइलिन डायमीन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है EN। इसमें क्या है देखो ये एग्जांपल क्या है इथाइलिन डायमीन का, तो N के पास लोन पे है, N के पास लोन पे है, तो दोनों के हैं सेम डोनर एटम जो मेटल से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। बट इसमें क्या है दोनों साइड क्या है नाइट्रोजन प्रेजेंस है, यानी कि ऐसे
बाइडेंटल लाइगेंड जिनमें दो डोनर एटम प्रेजेंस है लेकिन दोनों कैसे हैं, सेम होंगे, तो इनके थ्रू भी क्या है सिस एंड ट्रांसफॉर्म हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है कि जो डोनर एटम के हैं वो सबके सेम है, इधर भी एन, इधर भी एन, इधर भी एंड इधर भी। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किसी भी फेस में लगा दें, इधर को इसे यहाँ पे लगा दें या इस एन को यहाँ पे लगा दें, तो ये ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसी वजह से क्या है, ये सिस एंड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो नहीं करता है। अगर हम एग्जांपल लें कि हमने केवल एक ही बाइडेंटेड लाइगेंड लिया है, इसमें लिए थे हमने दो, इसमें एक लिया और दो लाइगेंड कैसे लगे हैं जो क्या है मोनोडेंटेड, तो इसके थ्रू भी क्या है हम सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो नहीं कर सकते। और ये क्या होगा, नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि ज्योमेट्रिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो करता हो। लेकिन जब बाइडेंटेड लाइगेंड ऐसे होंगे, दोनों दोनों जो दोनों एटम है अगर सेम होंगे, तो उसके थ्रू क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगी, क्योंकि उसमें ना तो सिस फॉर्म में होगा ना ही ट्रांसफॉर्म में शो कर सकते हैं उसको हम। अगले एग्जाम्पल की बात करें हम कि अगर हम किसी मेटल से चार लाइगेंड लें जिसमें चारों लाइगेंड कैसे हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो इसके थ्रू भी क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो की जा सकती है। इसके थ्रू क्या है तीन इसके होते हैं आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक तो ये वाला, एक ये वाला एंड एक ये वाला। तो ध्यान रखें अगर एग्जाम में आए कि अगर कोई हमारे पास ऐसा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है जिसमें चारों लाइगेंड कैसे होंगे डिफरेंट डिफरेंट होंगे और दो चारों कैसे होंगे मोनोडेंटेड, तो उनके थ्रू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो किए जा सकते हैं। उसमें तीन क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। आगे बात करते हैं हम किसकी, कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6 होगा, यह हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो बाय कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और हमें पता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, यानी कि उस पर 6 लाइगेंड मेटल से अटैच होंगे ड्यू टू कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो हम ऐसे देखते हैं कि ऐसे कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते। तो पहले हम देखते हैं कि ऐसे जो नॉट शो आइसोमर्स या बोल सकते हैं नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अगर किसी मेटल से 6 लाइगेंड सेम अटैच हैं तो भी इसके थ्रू ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम सिस एंड ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे क्या होगा, इसमें अगर हम 5 लाइगेंड सेम लिया और एक डिफरेंट लिया तो भी क्या होगा, इसमें हम सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो नहीं कर सकते। एंड सेम जो होगा इसमें भी होगा। तो यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें 6 लाइगेंड सेम हो या 5 एक से हो और एक डिफरेंट हो, तो उनके थ्रू क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो नहीं होती है। आगे बात करते हैं हम कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, तो अगर उस पर 4 लाइगेंड सेम होंगे और 2 डिफरेंट होंगे, या बोल सकते हैं 4 लाइगेंड सेम है और 2 डिफरेंट है। इसमें हमने के लिए 2 लाइगेंड सेम और 4 लाइगेंड सेम, इसमें 4 लाइगेंड सेम है और 2 डिफरेंट, तो इनके थ्रू भी क्या है सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो होती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा देखो कि ए एंड कि इसमें क्या है कि बी एंड बी क्या है सेम साइड, तो ये क्या है सिस फॉर्म, और इसमें क्या है बी एंड बी क्या है एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में, तो ये क्या है एक दूसरे की, तो ये क्या है ट्रांस आइसोमर्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे क्या है CO कोबाल्ट NH3 की होल 2 वो NH3 की होल 4 Cl2, इनके 4 लाइगेंड सेम और 2 सेम। अगर हम बात करें Cr NH3 की होल 4 4 लाइगेंड सेम और 2 सेम, ठीक है ना। अगर हम बात करें Cr NH3 की होल 4 तो 4 सेम है और 2 क्या है डिफरेंट। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है एक सिस फॉर्म को हम शो कर सकते हैं और एक ट्रांसफॉर्म को हम शो कर सकते हैं, और ये क्या है इनके एग्जाम्पल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। आगे देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल कि जिसमें मेटल 2 लाइगेंड से अटैच होगा, लेकिन इसमें क्या 3 एक से होंगे और एक 3 एक से होंगे, तो भी क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगी। क्योंकि इसमें लेकिन क्या है इसमें 2 फेस होते हैं, एक होता है फॉर्म होता है फेशियल फॉर्म, एक होता है मेरीडियोनल फॉर्म। जो फेशियल फॉर्म होता है वो सिस फॉर्म होता है और जो मेरीडियोनल फॉर्म होता है वो ट्रांसफॉर्म होगा। इसमें देखते हैं हम कैसे होगा, क्योंकि इसमें क्या है इसमें तीनों Cl क्या है या तीनों फ्लोरीन क्या है सेम फेस में है, यानी कि ये भी क्या हो सिस फॉर्म में होगा तो हम सिस बोलते हैं, लेकिन इसमें क्या है
दोनों सीएल क्या है, एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म है, तो ये क्या है हमारे ट्रांसफॉर्म। इसमें सेम है तो ये सी है, इसमें क्या है डिफरेंट, तो ये ट्रांसफॉर्म है। तो अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा जिसमें दो लाइगेंड होंगे और तीन सेम और तीन सेम, तो भी क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होगी। उसमें दो फेस होते हैं, फेशियल एंड मेरीडोनल। तो वो भाई आपको एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा है जो फेशियल एंड मेरीडोनल फॉर्म शो कर सकता है। तो उसमें ध्यान रखना कि इसमें दो लाइगेंड होंगे, तीन एक से एंड तीन एक से, यानी कि टोटल कितने हैं, 6। आगे बात करते हैं हम अपने एग्जाम्पल की, कि अगर कोई मेटल से दो बाइडेंटिक लाइगेंड अटैच है और दो लाइगेंड कैसे हैं, सेम, ये वाला क्या है मोनोडेंटिक लाइगेंड। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए वाला है ये है बाइडेंटिक लाइगेंड, बट क्या इसमें बोथ दोनों एटम क्या है सेम, जैसे इथाइलिन एंड C2O4। एंड जो ए बी सी जो इसके अंदर लाइगेंड है यहाँ पे ए बी सी एंड ए, वो कैसे हमारे मोनोडेंटिक लाइगेंड। तो अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कोबाल्ट EN टू सी की बात करें, IR CO4 टू एंड टू नेगेटिव 3 चार्ज। अब बात कि इनके अंदर हम सिस ट्रांसफॉर्म कैसे सोचते हैं। हमारे ये इथाइलिन क्या है, बाइडेंटिक जिसमें दोनों एटम होंगे सेम, यानी कि एक N होता है और क्या होगा N, तो ये दोनों सेम ही है। लेकिन हम क्या देखते हैं विद टू Cl, तो में देखते हैं कि दोनों Cl क्या हैं सेम में प्लेन में, ये क्या होगा, क्या है फेस में, ये होगी कम होंगी। उसके अलावा आपको कौन दे सकता है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकल कंपाउंड है। तो ऑप्टिकल कंपाउंड नॉट सिमेट्री पास नहीं होते हैं। हम किसी भी कंपाउंड में प्लेनो डालते हैं और दो पार्ट में डिवाइड होते हैं ऑप्टिकली, लेकिन अगर उसमें प्लेनो नहीं होता, यानी कि वो दो में इक्वली नहीं होता, तो उस टाइम क्या ऑप्टिकल एक्टिव। ध्यान रखना कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उसकी जो फॉर्म होती है ऐसी होती है ओनली एक्टिव, ट्रांसफॉर्म होती है ऑप्टिकल इनएक्टिव होती है, क्योंकि प्लेनो होती है वो इसमें क्या है प्लेनो नहीं होती, प्लेनो होती है, इसी वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एग्जाम्पल के एम, यानी कि अगर क्या लिया एक एग्जाम्पल किया बाइडेंटिक जिसमें दोनों आइटम के हमारे पास लाइगेंड एंड बी के हमारे पास मोनोडेंटिक लाइगेंड, इसमें सेम है बी सेम है और क्या है लाइगेंड जिसमें दोनों सेम, इसके थ्रू ज्योमेट्रिकल शो होती है। इसका एग्जांपल है EnCl2 Br2। तो अगर हम इनके एग्जांपल तो ये इसमें क्या है Br सेम है, Cl दोनों सेम फेस में है, तो ये क्या है फुली फॉर्म। और अगर हम इसमें बात करें सिस रेस्पेक्ट Cl, यानी कि इसके बात सिस एग्जाम्पल है सेम ऐसे ही। हम बात करते हैं Br रेस्पेक्ट में तो ये सिस फॉर्म होगी, अगर रेस्पेक्ट में है तो ये फॉर्म होगी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सिस फॉर्म होगी टाइप वो क्या होगी टिपिकली होगी, क्योंकि इसके अंदर नहीं होती, इन दोनों क्या है इसी वजह से क्या होते हैं कि नेट एग्जाम में बी एंड सेक्शन वो पूरी ऑप्टिकली होगा। तो ध्यान रखना सिस फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिस वो ऑप्टिकली होती है और ये क्या करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं, शो करते हैं। अगले एग्जांपल बात अगर मेटल से कोई तीन लाइगेंड है और जो लाइगेंड के पास बाइडेंटिक और दोनों कैसे हैं तो दोनों आइटम हैं सेम, और हमें पता है कि अगर कोई बाइडेंटिक लाइगेंड और जिसमें दोनों आइटम सेम है तो इनके है ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं की जाती, क्योंकि तीनों ही क्या हैं कभी N होगा इधर भी N, इधर भी N होगा इधर भी N होगा, यानी कि सब क्या है N के थ्रू अटैच होंगे, तो इसी वजह से हम इनको सिस एंड ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से क्या है ये शो नहीं करते। लेकिन अगर हम इसमें ऐसा दोनों
कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उसके थ्रू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, क्योंकि इसके सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो कर सकते हैं। दोनों आइटम कैसे हैं, डिफरेंट हैं। इसका एग्जांपल है तो ग्लाइसिन टू एंड ओ नेगेटिव चार्ज, तो एक क्या है डोनर एन, तो एक क्या है आइटम ओ। अगर एग्जांपल की बात तो ये हमारी सिस फॉर्म क्या है एन, क्या है सेम, तो ये हमारी क्या है, उसमें क्या है सब कुछ डिफरेंट, पे एन है और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, तो ये ट्रांसफॉर्म। तो कोई भी अगर एग्जांपल जिसमें 3 बायोडायरेक्ट लिगेंड हैं, उस तीनों में क्या है दोनों आइटम कैसे होंगे, डिफरेंट, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। लेकिन अगर क्या होगा दोनों आइटम सेम होंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। उसके अगर हम बात करें कि अगला एग्जांपल है कि अगर 6 लिगेंड अटैच, तो 6 के 6 जो लिगेंड है वो डिफरेंट, तो भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। उसका केवल एग्जांपल हमारे पास फिलेगन क्या है मेटल, उसके बाद ये 6 लिगेंड हैं NH3 जो है 15 शो होती है। तो ये क्या है हमारे साथ एग्जांपल हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। और हमने बात की स्क्वायर प्लेनर की, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होते बाय कोऑर्डिनेशन 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर जो टेट्राहेड्रल शो नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर सारे लिगेंड सेम होते हैं। लेकिन जो स्क्वायर होती है वो ज्योमेट्री में शो करती है। ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स जो तो ऐसे एग्जांपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं, ये वो एग्जांपल है जो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो उसमें क्या है कि जो आइसोमर शो करते हैं उनका एग्जांपल सबका ये वाला है, और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करते उन सबके एग्जांपल ये वाले हैं। तो इनको आप चाहे तो शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं एग्जांपल कि कौन से शो करते हैं कौन से शो नहीं करते। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स की। थैंक यू सो मच।